हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी रूही राय और प्रतिष्ठा देवेश्वर शर्मा के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि प्रतिष्ठा देवेश्वर शर्मा एक डिसेबल लड़की हैं। और वो पैदा तो नॉर्मल हुई थी, लेकिन 13 साल की उम्र में उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते वो व्हीलचेयर पे आ गई और काफ़ी सालों से व्हीलचेयर पर हैं। और उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू किया इस एक्सीडेंट के बाद। और आज की तारीख में वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। टेड टॉक में वो जा चुकी हैं और अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट कर रही हैं कि भले ही आप व्हीलचेयर पर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने कुछ ठान लिया है तो उसे पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 पैरों पर चलना ही ज़रूरी है, बल्कि व्हीलचेयर पर रहकर भी आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। तो यही मोटिवेशन जो है प्रतिष्ठा देती हैं। और उधर मैं बात करूँ रूही राय के बारे में, तो रूही राय भी एक सिंगल पेरेंटिंग चाइल्ड हैं। उनकी मदर ने उनको सिंगल हैंडेडली पाला है। जैसा कि मुझे जितना भी उनकी लाइफ के बारे में पता चला है या मैंने उन्हीं के वीडियो से सुना है कि उनके फादर उनकी ज़िंदगी से चले गए, फिर उसके बाद उनकी मदर ने ही उनको पाल-पोस कर बड़ा किया। और फिर उसके बाद जब रूही बड़ी हुई तब उसने जो है सारी ज़िम्मेदारी उठाई और आज वो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, ये 2 महिलाएँ हैं, एक व्हीलचेयर पर है, एक दुनिया का नज़रिया बदलने निकली है और दूसरी महिला जो रूही है, वो दुनिया को वही दे रही है, जो दुनिया में हो रहा है। वो कुछ अलग, कुछ नया नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिष्ठा से ज़्यादा लोग रूही को जानते हैं, रूही को मानते हैं। उनके पास फॉलोअर्स भी प्रतिष्ठा से शायद ज़्यादा ही होंगे। और उनका यूट्यूब चैनल भी है रूही का। और प्रतिष्ठा का जो यूट्यूब चैनल है, वो उसमें वीडियोज़ कम और शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। तो एक तरीके से मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग प्रतिष्ठा के चैनल से इतना जुड़े हुए होंगे। लेकिन रूही के पास कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितने लोग रूही को देखते हैं, वो सब हमसे कुछ छुपा नहीं है। चाहे वो क्रिंज हो, ओरिजिनल हो, निब्बा-निब्बी वाला कंटेंट हो, रूही हर कंटेंट प्रोवाइड करती हैं जिससे पब्लिक एंटरटेन रहे। और उधर अगर प्रतिष्ठा की बात की जाए तो प्रतिष्ठा को बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़ों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? शायद बहुत से लोगों को ये लगता हो कि भई हम उनकी सेफ्टी कंसर्न की वजह से उनसे ये सवाल करते हैं। लेकिन मैं इनकी तरफ से, प्रतिष्ठा की तरफ से ये बात कहना चाहूँगी, जिनको उनकी सेफ्टी की बहुत चिंता है, तो मैं ये बता दूँ कि प्रतिष्ठा इतनी काबिल है कि वो अपनी सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी के दम पर आज इतनी काबिल है कि वो अपने लिए कितने बॉडीगार्ड्स हायर कर सकती है और जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी जीने की वो काबिलियत रखती है, क्योंकि उसमें खुद में बहुत काबिलियत है। वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है और उसके पास सबसे बड़ा जो धन है, वो है विद्या का धन, जो उसने कमाया है। व्हीलचेयर पे होने के बावजूद भी उसने अच्छी-खासी ग्रेजुएशन, अच्छे, मतलब आप कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पढ़ाई करी है। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर जाएँगे तो आपको उनकी ज़िंदगी के कई अनछुए पहलू से आप परिचय होंगे। तो प्रतिष्ठा जैसे लोगों की जो है प्रसिद्धि अभी भी क्यों नहीं हो पा रही है? जबकि वो तो दुनिया को एक अलग नज़रिया दे रहे हैं। एक ऐसा नज़रिया
जिसके बारे में लोग शायद सोचना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट प्रतिष्ठा जैसे मैंने बहुत सारे लोग और भी देखे हैं इंस्टाग्राम पर। मैं प्रतिष्ठा को बेसिकली इंस्टाग्राम पर ही मैंने देखना शुरू किया था। कुछ 1 डेढ़ महीने से मैं उनके रील्स देख रही हूँ और मैं उनकी लाइफ़ को जान रही हूँ कि वो कितना अपने आप को नॉर्मल तरीके से दुनिया के सामने प्रेज़ेंट करती हैं और कई बार उनका नॉर्मलाइज़ बिहेवियर भी लोगों को हज़म नहीं होता है। वो अभी कुछ वक़्त पहले अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने गईं, तो वहाँ पर व्हीलचेयर पर उनको ट्रैवल करते हुए देखकर बहुत सारे लोगों ने घूर-घूर कर देख रहे थे, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, भले ही मैं व्हीलचेयर पर हूँ, बट मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई एलियन नहीं हूँ। और ये बात वाक़ई सच है कि जो भी शख्स थोड़ा देखने में या उसके पास किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी होती है, तो लोग उसे ऐसे देखना शुरू करते हैं कि भई ये इंसान सर्वाइव कैसे कर रहा है? ये कैसे सर्वाइव कर सकता है? लेकिन उसके बावजूद भी जब वो दुनिया को ये बताता है कि मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, मैंने किस तरीके से संघर्ष किया, तो लोगों को वो ज़्यादा जानने में रुचि नहीं आती। उधर रूही जैसी महिलाएँ जो हर बात पर रबड़ी रोना करती हैं, भिंडी रोना करती हैं, मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ में कम कॉम्प्लिकेशंस होते हुए भी बढ़ा-चढ़ाकर कॉम्प्लिकेशंस बताती हैं कि भई मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज़ नहीं कर रहा, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, ब्ला, ब्ला, ब्ला। जितने भी लोग रूही को सुन रहे होंगे, तो अब तक रूही की जो भी कंप्लेंट्स होंगी, वो आप सबने सुनी होंगी और किस बारे में होंगी। और वहीं प्रतिष्ठा जैसी लड़कियाँ जिनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा एक ट्रेजेडी है, अपने पैरों पर ना चल पाना, क्या ये किसी ट्रेजेडी से कम नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी हँसते हुए, मुस्कुराते हुए, दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हुए प्रतिष्ठा अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। वो सब कर रही हैं व्हीलचेयर पे बैठे-बैठे, जो एक नॉर्मल शख्स के लिए कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक इन्फ्लुएंसर टैग जब देने की बारी आती है, तो रूही जैसी महिलाएँ ही ये टैग लेकर चली जाती हैं। क्योंकि ये जो रूही जैसी महिलाएँ होती हैं, ये समाज को वही दे रही होती हैं, जो समाज ज़िंदगी जी रहा होता है, जो समाज लेना चाहता है। जैसे मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे कब होंगे, मुझे बच्चा चाहिए। यही नॉर्मल रूटीन बातें जो हम सब अपनी ज़िंदगी में करते हैं, वही ये इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। बट फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि लोग इनको इन्फ्लुएंसर की नज़र से देखते हैं और हमको एक आम इंसान की नज़र में। और वही प्रतिष्ठा जैसे लोग जो शादी, बच्चे, गृहस्थी से परे होकर अपनी खुद की विल और स्किल से सर्वाइव करते हैं, उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है। आज की तारीख में उनको एप्रिसिएशन मिलने लगा है, रिस्पेक्ट भी मिलने लगा है। लेकिन एक ऐसा वक़्त था जब प्रतिष्ठा जैसे लोगों को, लड़के-लड़कियों को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता था। उनको कहा जाता था कि ये ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, ये अपने माँ-बाप के पिछले जन्म का पाप होते हैं, तभी वो इस जन्म में इनके घर आते हैं। तो आप सोचिए, ये बच्चे शुरू से ही ऐसी बातें सुनते हुए बड़े होते हैं। इनके माँ-बाप को भी ये बताया जाता है, ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि तुम्हें तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद इनका क्या होगा? तुम्हारे साथ कोई खड़े रहने वाला कोई नहीं है। उन माँ-बाप की साइकोलॉजी को कितनी तकलीफ़ होती होगी और अपने माँ-बाप की साइकोलॉजी को बिगड़ते हुए ये बच्चे देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन समय बदला, ज़माना बदला, सोच बदली बदली और आज इन लोगों को, इन बच्चों को डिसेबल जो सिचुएशन में हैं, उनको सबसे पहले नाम दिया गया दिव्यांग का। ये बहुत ही अच्छा नाम है दिव्यांग। वाक़ई ये शब्द बहुत ही मुझे रिस्पेक्टफुली लगता है। लेकिन एक वक़्त था जब जो बच्चे इस कंडीशन में होते थे, दिव्यांग होते थे,
उस टाइम पर दिव्यांग शब्द नहीं होता था कि ये हैंडीकैप्ड है, इसके मतलब पेरेंट्स हैं ये, इनके बच्चा हैंडीकैप्ड है, ऐसे बोलते थे और माँ-बाप को भी अच्छा नहीं लगता था और उस वजह से वो अपने बच्चों का स्कूल में प्रोग्राम भी अटेंड नहीं करते थे और जब बच्चा पूछता था कि मम्मी आप मेरा प्रोग्राम देखने क्यों नहीं आ रहे हो? तो माँ कहती थी कि बेटा वो जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हैंडीकैप्ड बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बच्चा कुछ नहीं कर पाता, बच्चे के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा मन ही मन में ये ठान लेता है कि एक दिन मुझे भी मौका मिलेगा, मैं दुनिया को बताऊँगा। उनके अंदर इतना कुछ होता है ना, लेकिन ये लेकिन दुनिया को कौन पसंद आते हैं? ऐसे लोग, जो बोलते हैं शादी को 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। हमारे आईवीएफ्स फेल हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, हमें बच्चा चाहिए। पब्लिक को उनकी उनके ही दुःख सच्चा लगता है, लेकिन कभी ऐसे माँ-बाप का दुःख उनको कभी सही लगता नहीं है, जिनके बच्चों को एक तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता था, किसी भी शुभ काम में बुलाया नहीं जाता था। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। माँ-बाप को भी इसी वजह से नहीं बुलाया जाता था कि इसका बच्चा ऐसा है। किसी की शादी में नहीं बुलाया जाता था कि अरे! इसका बच्चा ऐसा है, इसके बच्चे की भी तो शादी नहीं हो सकती, तो इसको मत बुलाओ। लोग वहम करते थे, अब तो लोगों की सोच बहुत डिफरेंट हो गई है। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ भले ही सोच डिफरेंट हो गई है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट भले ही मिलने लगा है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग जिनकी लाइफ से इंस्पायर होना चाहते हैं, वो कौन हैं? वो वही लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी का एक ही मिशन है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को कंटेंट बनाओ। यही मतलब एक तरीके से रियल रोल मॉडल बन के यूट्यूब पर इतना पैसा कमा रहे हैं और ये जो लोग हैं प्रतिष्ठा जैसे लोग जो मेहनत से क्रेडिबिलिटी से कैपेबिलिटी से पढ़ लिख कर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं चार लोगों में जब ये लोग बोलते हैं बात करते हैं तो पता चलता है कि कोई बात कर रहा है और ये इन्फ्लुएंसर जो वीडियो पे आकर निब्बा निब्बी कंटेंट बनाते हैं, लोग कहते हैं वाओ, वाओ, वाओ! इनको व्यूज़ मिलते हैं, पैसा मिलता है और उसी पैसों से ये लोग अपनी अय्याशियाँ पूरी करते हैं। यही सब हरामगर्दी दिखा-दिखा कर और लोगों को ये अच्छा लगता है और लोगों ने इनको इन्फ्लुएंसर का टैग लगा रखा है और जो वाक़ई मेहनत करते हैं। जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, नॉर्मली हम लोग किसी दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, उसके साथ ताल से ताल मिलाते हैं, उसकी कुछ मानते हैं, कुछ उसकी आपस में प्लस माइनस करके। लेकिन जो दिव्यांग होते हैं, वो सबसे पहले अगर किसी से समझौता करना सीखते हैं, तो वो खुद के साथ। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा जो व्हीलचेयर पे है और उसके आस-पास बच्चे जब खेलते हैं, तो कभी सोचिए उस बच्चे पर क्या बीतती होगी कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी नॉर्मली लाइफ लीड करनी है, लेकिन मैं चल नहीं सकता। कितने ऐसे बच्चे होते हैं, किसी पार्टी में डांस कर रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे व्हीलचेयर पर होते हैं, वो बैठकर देख रहे होते हैं। कितना कुछ वो लोग शुरू से ही बचपन से ही उनके अंदर जो मासूमियत होती है वो कब की खत्म हो चुकी होती है। तो जो ये बच्चे खुद के साथ जो समझौते करते हैं, वो समझौते किसी को भी नहीं दिखाई देते और आज भी नहीं दिखाई देते। तभी तो इन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स के टैग नहीं मिलते, कोई इनकी ज़िंदगी नहीं देखना चाहता क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी ये अपने होठों पर स्माइल रखते हैं। इनको नहीं पता इनके आगे का भविष्य क्या है। ना ही ये किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, ना ही किसी भविष्य बताने वाले के पास, ना ही किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो इनको इनका ग्रह बताए, कोई पूजा बताए जिसको करवाने से ये ठीक हो जाए। कोई मैनिफेस्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा अंधविश्वास आपको इनके गले में या इनकी उँगलियों में पहना हुआ आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये अपने विल और स्किल से सर्वाइव करते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी के रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल कौन है? जो रोते हैं, हाय मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया, कब करेगा। ये फर्क होता है। और जो ये लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, इनको इनकी जिंदगी का नहीं पता होता कि हम आगे कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरों को हिम्मत देते हैं, दूसरों की हिम्मत बनते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स में उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब इनको खुद को ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, तो भी ये खुद को ही मोटिवेट करते हैं। इनमें इतना जज़्बा होता है। मैं ये सारी बातें पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बता रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ कि किसका दुःख एक्चुअल में बड़ा है, और जिसका एक्चुअल में बड़ा है, वो अपने उस दुःख को बड़ा कह ही नहीं रहा है, बल्कि अपने वीडियोज़ के माध्यम से, रील्स के माध्यम से उस बड़े दुःख को भी कैजुअली हैंडल कर रहा है। और जो बड़ा दुःख एक्चुअल में है नहीं, उसको बड़ा बता-बता कर, जता-जता कर पब्लिक से सिंपैथी बटोरी जाती है। ये और ये सब जो ये इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है, ये देखने वालों की गलती है। उनको ही एक्चुअल में असली का दुःख क्या होता है, एक परमानेंट दुःख और एक टेम्परेरी दुःख में वही फ़र्क नहीं कर पाते। आप सोचिए कि एक लड़की जो कितने सालों से व्हीलचेयर पर है, वो दूसरों को चलते-फिरते देख रही है, अपने आस-पास के लोगों को, और उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई शिकायत नहीं है। और ये लोग, किसी और के घर में बच्चा होता है, किसी और की शादी होती है, किसी और ने एक बड़ा टीवी का इनसे इंच ज़्यादा ले लिया होता है, किसी ने ज्वेलरी बना ली होती है, किसी ने कोठी बंगले खड़े कर लिए होते हैं, किसी के घर में एक से ज़्यादा बच्चे आ गए, तो इनके मुँह सड़ जाते हैं, ये छातियाँ कूटने लग जाते हैं, और तब भी ये इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। भाई इन्फ्लुएंसर वो होता है जो वो करता है जो अब तक किसी ने ना किया हो। जो आप करते हो वही आपका इन्फ्लुएंसर करता है, तो आप में और उसमें डिफरेंस क्या है? क्या ये बात आप समझते हैं? मुझे यहाँ रूही से कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे प्रॉब्लम है उस सोसाइटी की सोच से, जिनको हीरे और काँच में फ़र्क करना ही नहीं आता, जो ये बता ही नहीं सकते कि एक्चुअल में जो इन्फ्लुएंसर कहलाने चाहिए, वो कहलवाते ही नहीं हैं। और जो इन्फ्लुएंसर जैसा कोई काम ही नहीं करते, वो इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं, उनके लिए गिफ्ट आ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उनके लिए महँगे-महँगे तोहफ़े भिजवा रहा है। और ये लोग जो दुनिया को ज़िंदगी कैसे हिम्मत से जीनी सिखाते हैं, तोहफ़े तो ये लोग डिज़र्व करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं। ये अपनी कमाई से अपने आप को सँभालने में विश्वास रखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुददार होते हैं, और ये जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहलवाते हैं, ये खुद दूसरों का ले लेकर, दूसरों का देख-देख कर ये बटोरते हैं कि भाई मुझे दे दो, अरे फ्री का आ रहा है आने दो। ऐसी इनकी मेंटालिटी है। हर तरीके से, कहीं से भी इनके विज़न में किसी भी तरह का डिफ़रेंस मैंने नहीं देखा। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें टाइटल दिया जाता है इन्फ्लुएंसर का, जो कुछ भी काम नहीं करते हैं, जो अपने घर में एक चमचा भी नहीं इधर से उधर रखते। और जो डिसेबल लोग होते हैं, वो हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम भले ही डिफरेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कैपेबल हैं अपनी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, अगर आपको इरिटेट कर रहा हो, ये मुझे भी इरिटेट कर रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। तो ऐसे होते हैं, लेकिन वही बात है कि किसी को भी रियलिटी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नौटंकी देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक औरत इस बात से रोती है कि मेरी बेटी कुछ किलोमीटर दूर मुझसे हो गई, मैंने घर शिफ्ट कर लिया। उसके आँसू देखकर आप लोगों को बड़ा बुरा लगा। लेकिन ऐसी भी माएँ होती हैं, जिनको एक तरीके से जिनसे वहम किया जाता है कि यार इसकी बेटी तो व्हीलचेयर पर है, ये क्या अपनी बेटी को शादी होते हुए देखेगी, ये क्या कभी नानी बनेगी, ये क्या कन्यादान का सुख
प्राप्त करेगी। वो माँ से पूछो जो अपने आस-पास अपने लिए, अपने बच्चे के लिए ये बातें सुनती है और उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलती है। वो हर आँसू पी जाती है। ये फ़र्क होता है। और फिर भी आप लोग किसको इन्फ्लुएंसर कहते हो? आप कभी जो ये दिव्यांग बच्चे हैं ना, इनके माँ-बाप की तरफ देखिए। अब तो ख़ैर सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है, लेकिन मैं आपको बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ। किस तरीके से इन माँ-बापों के साथ में हैरेसमेंट होता था। ये आपका बच्चा है, इसको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, कब से है? ये जन्म से ही ऐसा है? अच्छा, अरे! आप कैसे सँभालते हो? आप कैसे करते हो? आपको तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा। वो बच्चा सामने ही बैठा है, सब कुछ सुन रहा है और माँ बच्चे को देख रही है, बच्चे माँ को देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। सोचिए कभी। और आप लोग किन लोगों को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं? बहुत टफ लाइफ़ जीते हैं इन बच्चों के पेरेंट्स जो दिव्यांग होते हैं। कभी उनसे पूछ के देखिए, वो औरों बच्चों की तरह मतलब और बच्चों की तरह अपने बच्चों को वो एक्टिविटीज़ करते हुए नहीं देख सकते। उनका भी मन करता है कि हमारा बच्चा भी नॉर्मल बच्चे की तरह करे, लेकिन वो जानते हैं कि वो नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी वो माँ-बाप जो हैं हिम्मत बनते हैं बच्चे की, कि हम तेरे साथ हैं। कभी आप लोग किसको फिर आप लोग सपोर्ट करते? मुझे तो आप लोगों की सोच से ही बड़ी हैरानी होती है कि आप लोगों को वाक़ई समझ में नहीं आता या आप लोग सच्चाई देखना नहीं चाहते या आप लोग सच्चाई देखने से इतना डरते हैं कि आपको एक झूठ की दुनिया देखनी है। जब आपको खुद को एक झूठ की दुनिया देखनी होती है, तब आप फिर इन इन्फ्लुएंसर्स को कैसे कॉल आउट कर सकते हैं? कैसे इनके कमेंट सेक्शन में जाकर इनकी गलतियाँ आप निकाल सकते हैं? जबकि आपको खुद को ये ज़िंदगी देखनी है। तभी तो वो दिखा रहे हैं। जो एक्चुअल में ऐसी ज़िंदगी सच्चाई भरी दिखाता है, उसको आप अवॉइड करते हो। आपको उसको एक रियलिटी लगती है। आपको लगता है अरे मैं ये सब चीज़ें देखूँगी, इसके बारे में बात करूँगी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मतलब लोगों को यही लगता है ना। तो ये मुझे बहुत ही दोगला मापदंड लोगों का लगता है। आप लोगों को कौन-सी लड़की ज़्यादा दुखियारी है, जिसका बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज़ नहीं कर रहा? और सबसे दोगली बात मुझे क्या लगती है कि बॉयफ्रेंड अपनी कमाई से अपनी बंदी को अंगूठी पहनाकर प्रपोज़ करना चाहता है। लेकिन मज़े सारे लूटता है वो। तब उसको ये ध्यान नहीं आता कि पहले मैं इससे शादी करूँ, फिर बाद में जो भी हमारा प्रोग्राम है, कंबल के अंदर दंगल, वो हम शुरू करें। लेकिन शादी से पहले सब कुछ कर लेंगे और जब शादी की बात आएगी तो भई मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना है, तब मैं अपनी कमाई से तुम्हारे लिए अंगूठी खरीदूँगा और तुम्हें पहनाऊँगा। वाह रे वाह! वाह! वाह रे वाह! बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज़ नहीं कर रहा और तू बिना शादी किए हुए उसके साथ रंगरलियाँ मना रही हो, तब तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा कि भई इसने तो मुझे अभी तक प्रपोज़ नहीं किया है। मतलब सब कुछ करने के बाद मतलब क्या? और लोगों को ये देखकर बड़ा मज़ा आता है। लोग कहते हैं, "अरे! प्रपोज़ करो ना, भैया हमारी बहन को प्रपोज़ करो।" वाह! क्या ड्रामा चल रहा है। और जो लड़की व्हीलचेयर पर है, उसको लोग कॉल आउट करते हैं, "अरे! तुम्हारी शादी होगी, नहीं होगी, करनी चाहिए तुम्हें, नहीं करनी चाहिए, मतलब कैसे करोगी, कैसे मैनेज करोगी, कैसा लड़का होगा?" तो तुम लोग डरते हो कि हाय अगर मैं भी कोई लड़की अगर देखेगी किसी लड़की को व्हीलचेयर पे तो उसके दिमाग में क्या आएगा? हाय बेचारी, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे ऐसा नहीं बनाया, नहीं तो मेरी शादी नहीं होती। ओह बेचारी, पुअर गर्ल। वॉव! बस इतना कह के लोग निकल जाते हैं। बट नहीं कोई ये नहीं देखता कि वो पुअर गर्ल नहीं है। पुअर गर्ल वो है जो पागल हुई हुई है शादी के लिए, जिसने शादी के बाद या तो लात खानी है या तो लात मारनी है और उसके बाद बच्चा लेकर वापस से कैमरा के सामने बैठ करके अपने आप को सिंगल पेरेंट बताना है और बहुत सारा कंटेंट बनाकर बहुत सारे डॉलर कमाने हैं। ठीक है ना? यही होता है। तो ये लड़की जो व्हीलचेयर पे बैठकर पूरी दुनिया घूमना चाहती है, खुश रहना चाहती है, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना चाहती है कि भई मैं जब इस सिचुएशन में थी, तब मैंने कैसे अपने आप को सँभाला।
क्योंकि किसी के लिए भी आप सोचिए कि कितना बड़ा शॉक होगा कि कोई नॉर्मल लड़की जो हँस खेल रही है, एक दिन उसका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद वो हमेशा-हमेशा के लिए व्हीलचेयर पे बैठ जाती है। उसके माँ-बाप के लिए कितना शॉक लगता है और उसके माँ-बाप उसका साथ देते हैं, उसकी टाँगें बनते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। तो कौन है असली इन्फ्लुएंसर? ये लड़की और इसके माँ-बाप ना। लेकिन नहीं, जब ये लड़की कहीं जाती है अपने माँ-बाप के साथ घूमने व्हीलचेयर पर तो लोग इसको घूर-घूर के देखते हैं। व्हाट अ शेम! क्या मेंटालिटी है इन लोगों की। और ये लड़कियाँ इन्फ्लुएंसर जो आधे अधूरे छोड़ो जाने दो। बिल्कुल जाने दो और ये वॉव! वॉव! करती हुई इनको कमेंट्स आ जाते हैं। अब ये कमेंट खुद कराते हैं या लोग करते हैं मुझे नहीं पता। बट सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि वाक़ई हमारी पब्लिक वाक़ई चूह है हमारी पब्लिक। तभी तो ये लोग राज कर रहे हैं। हम इन इन्फ्लुएंसर्स को क्या बोलें? सही गलत की समझ पब्लिक में नहीं है। तो फिर हम इन लोगों को क्या कॉल आउट करें? आप लोगों को समझ में ही नहीं आता क्योंकि आपको रियलिटी नहीं देखनी है क्योंकि वाकई किसी से भी ब्रूटल रियलिटी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये बात भी मगर मैं सोचूं तो ठीक है। तो आप देखिए यही, ओ मेरा बेबी, ओ माय मुझे मिला, मेरे बेबी ने गिफ्ट दिला दिया, ओ मेरे बेबी ने मुझे प्रपोज कर दिया, वाह थैंक यू, ये यही देखो आप लोग। आप रियलिटी मत देखो, बस थोड़ा एप्रिशिएट करो और निकल लो। लेकिन इन्फ्लुएंसर का टैग इन्हीं निब्बा निब्बीस को दो। वाओ! कम से कम ठीक है आप लोग उनको देखते नहीं हो लेकिन इन्फ्लुएंसर के तौर पर तो उनको कंसिडर करो। लेकिन नहीं, इन्फ्लुएंसर भी यही हैं, जो गलत उल्टी-सीधी चीज़ें बेचेंगे, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हमको ज़रूर बेच देते हैं। और धोखा करते हैं और फिर भी इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, जो सिर्फ़ अपनी जेबें भरते हैं। प्रोडक्ट कोई और इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हैं हमें कुछ और है। कितनी बड़ी धांधलेबाज़ी है। जो खुद जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसका एडवर्टाइज़मेंट वो नहीं करते। जिसका नहीं करते, उस मोबाइल का एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। फिर भी इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। वॉव! रियली अच्छा लगता है मुझे देखकर कि पब्लिक की स्टुपिडिटी देखकर मुझे कभी-कभी बहुत हँसी आती है। बट ठीक है, क्या करें? जब तक पब्लिक चूँ चा चे बनेगी तब तक ही तो उनका फ़ायदा होगा और हमारे जैसे पॉडकास्टर यही काम करते हैं आम पब्लिक को जगाना। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को ही सुला दिया जाता है, हमारे ही मुँह बंद कर दिए जाते हैं, हमारी ही कंप्लेंट्स कर दी जाती हैं, हमें ही कमेंट्स आ जाते हैं, एंटी हो तुम, ये हो। हाँ, हैं हम आंटी। हैं, क्या कर लोगे? आंटी कोई शब्द, कोई गाली है? तुम्हारी माँ को भी तो कोई आंटी बोलता होगा, तुम्हारी बहन को भी तो कोई आंटी बोलता होगा या तुम्हें कभी किसी ने आंटी नहीं बोलना। क्या बात कर रहे हो? तो ये होता है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं, बॉडी शेमिंग मत करो, ये मत करो, लेकिन तुम असली इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंसर मत बताओ, वो चलेगा। क्या बोलूँ मैं? मैं जितना भी बोलूँगी ना ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होने वाला। भई तुम लोग नहीं पहचान कर सकते सही और गलत की। वाक़ई, वाक़ई ये जो इन्फ्लुएंसर है ना ये वाक़ई मतलब जो ये इन्फ्लुएंसर कैसे ही बने ऐसी चूँ-चाँ ऑडियंस को मैनिपुलेट करके और यही चाहती है कि ये ऑडियंस मैनिपुलेट ही रहे। इसी वजह से तो इनको गुस्सा आ जाता है। ये जो डिसेबल लोग होते हैं, ये कितना कुछ बर्दाश्त करते हैं और किसी से कुछ कंप्लेंट नहीं करते। अपने अंदर के दर्द को वो लिटरली पालते हैं और ये इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड ज़रा-ज़रा सी बात पर रैंट वीडियो ले आते हैं और लिटरली पब्लिक डर भी जाती है। पब्लिक इनको घबरा-घबरा कर लिखती है, प्लीज़ माइंड मत करना, मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ। और ये जो दूसरे जो रियल इन्फ्लुएंसर है, इनको जाके कमेंट करते हैं, "अरे! तू तो अपने माँ-बाप का पाप है, तूने तो कोई पिछले जन्म में गलत काम किया होगा।" ठीक है,
बट ऐसे हम भी जानते हैं कि पिछले जन्मों के ही सब खेल होते हैं, लेकिन ऐसे किसी को लिखना, अरे तुम अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोल रहे हो? वाकई ये लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये कभी भी कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में होंगे, हमेशा आपको इनके चेहरे पर स्माइल दिखेगी। ये अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को पब्लिकली एक्सपोज करने में बिलीव नहीं करते। और आप लोगों के इन्फ्लुएंसर्स छोटी-छोटी बातें जिनका कोई वजूद नहीं है, उनको बड़ा बताकर, रंडी रोना करके उसको बड़ा बताते हैं। ये डिफरेंस है। खैर, ऐसे मिलते-जुलते टॉपिक्स पर मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा मैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊँगी नहीं। फिर वही बातें रिपीट होने लगती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों ने खुद दुनिया देखी है, तो मैं बस लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। एक सही इन्फ्लुएंसर और एक बनावटी इन्फ्लुएंसर में डिफ़रेंस मैं पब्लिक के सामने रखना चाहती थी कि 2 महिलाएँ हैं, एक व्हीलचेयर पर है और एक अपने पैरों पे खड़ी है, और दोनों की ज़िंदगियाँ एक-दूसरे से बहुत अलग है। लेकिन इन्फ्लुएंसर का टैग किसके पास है, वो आप सबको पता है। तो ख़ैर, इसी के साथ ज़्यादा कुछ और मैं बोलूँगी नहीं। मैंने पूरे तरीके से कोशिश करी है कि मैं हर तरीके से आप लोगों को अपनी बात समझाऊँ, बताऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी-पेशी रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, मैं यहाँ किसी के लिए भी कोई हेट नहीं फैला रही हूँ। मैं यहाँ पर रूही राय के लिए कोई हेट नहीं कर रही हूँ। बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर का टाइटल डिज़र्व करता है। ठीक है, रूही की भी अपनी स्ट्रगल होगी, लेकिन इससे बड़ी स्ट्रगल तो नहीं हो सकती ना कि इंसान एक जगह पर बैठा है और बैठा ही है, वो उठ नहीं सकता। कितने एडजस्टमेंट करने होते होंगे, कितने एडजस्टमेंट किए होंगे। ये कहना आसान है कि एक दिव्यांग के लिए कि नहीं, हम अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाने में यकीन रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं उनको भी पता होता है कि नॉर्मल लाइफ एक अलग लाइफ होती है। नॉर्मल लाइफ जो इंसान जीता है, उसके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और जो डिपेंडेंट लाइफ जीता है, उसके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ये डिफ़रेंस तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि कभी ना कभी हम भी कामयाब होंगे। आप लोगों ने सपने वर्सेस एवरीवन का एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि मैं किस्मत की नाक पे जाकर ज़ोर से मारूँगा, और तब तक मारूँगा जब तक मेरी किस्मत मुझे वो दे नहीं देती। कुछ ऐसा ही डायलॉग है जो प्रशांत ने बोला होता है। तो वाक़ई ये चीज़ ये दिव्यांग लोग ही करते हैं। ये भी अपनी किस्मत से लड़ते हैं, किस्मत की नाक पर ज़ोर से मारते हैं और मारते रहते हैं तब तक। और उसके बावजूद भी उनके इस जज़्बे को कोई एप्रिशिएट नहीं करता। और ये इन्फ्लुएंसर्स जिनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर उसके बाद भी इनको रोना है, गाना है और पब्लिक से सिंपैथी बटोरनी है। और ये ऐसे लोग हैं दिव्यांग, जिनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, पर उसके बावजूद भी उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा, अपनी चैलेंजिंग लाइफ को वो और भी ज़्यादा जो है हैपनिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़र्क है नकली इन्फ्लुएंसर में और असली इन्फ्लुएंसर में। लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके बावजूद भी इन्हीं लोगों को, जो नकली इन्फ्लुएंसर है, उसी को ही ज़्यादा देखा जाएगा, और पहले भी देखा गया और आगे भी देखा जाएगा। लेकिन जो ये रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कोशिश करते रहेंगे और कभी ना कभी तो ये कामयाब हो ही जाएँगे। हालाँकि जब तक कामयाब होंगे, पता नहीं दुनिया कहाँ की कहाँ हो जाएगी, क्योंकि आसार तो मुझे नहीं लगते। पर फिर भी मेरी सारी की सारी शुभकामनाएँ इन लोगों के साथ है, जो रियल इन्फ्लुएंसर कहलाने लायक है। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में इन्हें वो सब मिले, जो ये डिज़र्व करते हैं। और इन नकली इन्फ्लुएंसर से मैं यही कहूँगी कि इन असली इन्फ्लुएंसर से सीखें और
इनको अपना आइडियल बनाएं तो शायद आपके कंटेंट में भी कुछ सुधार आएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। और आई होप कि मैं जो कहना चाह रही थी वो मैं कह पाई और आप लोगों को अपने मन की बात समझा पाई। क्योंकि मैंने जब से ये चैनल शुरू किया है तब से एक टॉपिक है जिस पर मैंने हमेशा से बात करी है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैंने बहुत ज़्यादा रिपीट में मैंने बात करी है, और वो ये टॉपिक है डिसेबल पीपल, चैलेंजिंग पीपल, जो फिज़िकली चैलेंज है, जो दिव्यांग हैं, उनको लेकर मेरा सपोर्ट हमेशा से रहता है। क्योंकि मैंने अपने आस-पास ऐसे लोगों को देखा है, उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रगल, वो खुद किसी भी प्रॉब्लम में रह लेते हैं, लेकिन अपनों को उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, इस बात का वो ख़्याल रखते हैं। बताओ, जहाँ पर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बात करते हैं, वहाँ पर ये लोग वो नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे अपनों की जो नॉर्मल लाइफ में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आए। ये होते हैं वो लोग। लेकिन हाँ, आपको पता ही है अब मैं क्या बोलूँगी। तो इसी वजह से मैंने हमेशा से बात करी। मेरे चैनल पर स्टार्टिंग से ही मैंने इन टॉपिक्स पे बात करना शुरू कर दिया था जब मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई ऑडियंस नहीं थी। मैं तब से बात कर रही हूँ। आज थैंकफुली मेरे पास मेरे चैनल पर कुछ लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब मैंने ये बात शुरू की थी करनी, तब उस टाइम पर मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन मेरा मकसद बहुत साफ था कि मुझे इन लोगों के लिए भी बात करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं। कहीं न कहीं उन्हें डर लगता है, नेगेटिविटी फ़ील होती है। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करूँ, उनकी फैमिली के बारे में बात करूँ, जो उन्हें जिस तरीके से सँभालती है, स्पेशली उनके पेरेंट्स का क्या रोल रहता है। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम से शेयर करती आई हूँ। तो थैंक यू सो मच डे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।